हम रोटेशनल मैकेनिक्स का न्यूमेरिकल 10. A particle of masses 1 gram, 2 gram, 3 gram, 4 gram, 5 gram, 100 gram are kept at the marks 1 centimeter, 2 centimeter, 3 centimeter, 4 centimeter, इस तरह से 100 centimeter respectively on the meter scale. Find the moment of inertia of the system of particle about a perpendicular bisector of a meter scale. तो यहाँ पे एक मीटर स्केल दी हुई है हमें. मीटर स्केल क्या होती है? 100 सेंटीमीटर. मतलब ये जीरो से स्टार्ट होकर 100 सेंटीमीटर तक स्केल होगा. इस तरह से स्केल होगी और वहां पे पार्टिकल्स रखे हुए हैं 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम का. और किस तरह से रखा हुआ है? 1 सेंटीमीटर पर, ये स्टार्टिंग से 1 सेंटीमीटर पर 1 ग्राम का पार्टिकल, 2 सेंटीमीटर 2 के मार्क पर क्या होगा? 2 ग्राम का पार्टिकल, 3 के यहाँ पे 3 ग्राम का पार्टिकल, 48 पर ऐसे 4 सेंटीमीटर पर 4 ग्राम, 5 सेंटीमीटर पर 5 ग्राम, इस तरह से 48 सेंटीमीटर पर 48 ग्राम का पार्टिकल होगा. 48 ग्राम का पार्टिकल होगा. 49 पर क्या होगा? 49 सेंटीमीटर पे 49 ग्राम का पार्टिकल होगा. और 50 पर यहाँ पे 50 ग्राम का पार्टिकल होगा. 50 ग्राम का पार्टिकल होगा. 51 मार्क पर 51 ग्राम का पार्टिकल होगा. 52 पर 52 ग्राम का पार्टिकल होगा. इस तरह से 53 पर 53 ग्राम का, इस तरह से आगे जाके 98 मार्क पर 98 ग्राम का पार्टिकल होगा. 99 पर 99 ग्राम का पार्टिकल और 100 पर 100 ग्राम का पार्टिकल. इस तरह से पार्टिकल रखे हुए हैं. अब इसे हमें रोटेट करना है. और कहाँ पे रोटेट करना है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस मीटर स्केल. अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब टोटल लेंथ होगी 100, तो इसका बाइसेक्टर मतलब 2 पार्ट में डिवाइड करने वाला पार्ट कहाँ पे होगा? 50 पर. अब वो कैसा होगा? परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ पे इस तरह से परपेंडिकुलर होगा. और इसके अबाउट हमें इससे रोटेट करना है. स्केल है तो इसे इस तरह से रोटेट करना है. तो इस कंडीशन में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला पता है हमें कि एक्सिस से जितने भी पार्टिकल होंगे, सपोज पहला पार्टिकल m1 है तो उसका डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस दूसरा पार्टिकल है तो उसके डिस्टेंस का स्क्वायर. इस तरह से हमें जितने भी पार्टिकल है mn, मतलब यहाँ पे 100 पार्टिकल्स है तो उसका डिस्टेंस का स्क्वायर फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन. इस तरह से हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है. तो ए आई इज इक्वल टू, सपोज एक पहला पार्टिकल ए लेते हैं हम 1 ग्राम का. तो पहले तो ग्राम में है सभी, तो ग्राम में है तो इसका 1 ग्राम, 2 ग्राम, तो वो ग्राम में रख देते. बाद में उसका हम कन्वर्ट कर सकते हैं केजी में, और ये मीटर ही है यहाँ पे, तो बाद में कन्वर्ट करेंगे. तो ये पहले 1 ग्राम मास, तो 1 लिख देते. और उसका डिस्टेंस, इस 1 ग्राम का डिस्टेंस कहाँ से? तो 0 से स्टार्ट करते. 0 यहाँ पे 0 के स्केल पर कितना है? 0 ग्राम. यहाँ पे 0 ग्राम है और इसका डिस्टेंस कितना है? 50. 0 का इससे 50 और इसका स्क्वायर प्लस इस पार्टिकल, ये पार्टिकल कितना है? 1 ग्राम. 1 ग्राम और उसका डिस्टेंस कितना है? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा 49 और इसका स्क्वायर प्लस ये 2 वाला पार्टिकल, उसका कितना? मास 2 ग्राम इंटू उसका डिस्टेंस स्क्वायर, ये डिस्टेंस कितना आएगा? 48 स्क्वायर. उसी तरह से 3 इंटू 47 स्क्वायर, इस तरह से करेंगे हम. तो यहाँ तक कितना आ जाएगा? 3 इंटू, यहाँ से 3 से कितना आ जाएगा डिस्टेंस? 47 स्क्वायर प्लस 4 5 6 7 8 9 का करते करते यहाँ पे पहुंच गए हम 48. तो वहां पे मास कितना होगा? 48 ग्राम. और उसका डिस्टेंस कितना होगा? 2 स्क्वायर प्लस नेक्स्ट 49 ग्राम, मास 49 ग्राम और डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस कितना आएगा? 1 इंटू 1 स्क्वायर. इसी तरह से प्लस ये 50 ग्राम और उसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस कितना आएगा? 0 का स्क्वायर, 0 स्क्वायर. उसी तरह से फिर आगे 51 और उसका डिस्टेंस का स्क्वायर कितना आएगा? तो यहाँ से स्टार्ट करते फिर 51 इंटू
इसके बाद 51 इंटू मास आर स्क्वायर, आर कितना है 1 स्क्वायर प्लस ये 52 और इसका डिस्टेंस कितना है 1 2 का स्क्वायर। इसी तरह से करते जाएंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये 97, इसी तरह से करते जाएंगे तो ये 97 इंटू उसका डिस्टेंस कितना आ जाएगा यहाँ से 47 स्क्वायर प्लस आगे चलेंगे तो 98 इंटू मास 98 इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा, ये टोटल 50 है तो इसमें से 2 चले गए तो ये 48 स्क्वायर। इसी तरह से आगे 99 का ग्राम, 99 मास आर स्क्वायर, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना आएगा 49 का स्क्वायर प्लस ये मास यहाँ पे 100 ग्राम इंटू उसका डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आएगा 50 स्क्वायर। तो इस तरह से M1 R1 स्क्वायर, M2 R2 स्क्वायर, M3 R3 स्क्वायर, इस तरह से लिखकर हमें ये यहाँ पे लिख दिया हमने प्लस MN RN स्क्वायर, तो N यहाँ पे 100 होगा। तो इसकी सभी की एडिशन करनी है अभी, तो इसकी एडिशन तो ये तो यहाँ पे 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा। अब रहा कौन कौन सी टर्म वो देखते, तो ये पहले या ऐसा भी कर सकते थे, जो भी कॉमन टर्म से ये यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा 100 प्लस 0 100 इंटू 50 स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये दोनों के एडिशन करते हैं, अगर हम यहाँ पे ये दोनों के एडिशन करते तो 49 को तो ब्रैकेट के बाहर ले लेते, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा 99 प्लस 1 और ब्रैकेट के बाहर 49 स्क्वायर प्लस यहाँ पे इसकी एडिशन करते हैं, तो इसकी एडिशन क्या आएगी, ये 98, ये 48 कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा 98 प्लस 2 और ब्रैकेट में रहेगा 48 का स्क्वायर। उसी तरह से आगे यहाँ पे 47 कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, ये 97 प्लस 3 और ब्रैकेट में रहेगा 47 स्क्वायर प्लस इसी तरह से यहाँ पे 2 को कॉमन ले लेते थे, तो ये ब्रैकेट में क्या रहेगा 52 प्लस 48 और एक 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे प्लस कितना आ जाएगा 1 कॉमन ले लेते, तो ये आएगा 49 प्लस 51 और 1 का स्क्वायर। तो इसका एडिशन कर देते हैं पहले, तो ये I इज इक्वल टू 100 इंटू 50 स्क्वायर प्लस 99 प्लस 100 इंटू 49 स्क्वायर प्लस 100 इंटू 48 स्क्वायर प्लस 100 इंटू 47 स्क्वायर प्लस 100 प्लस यहाँ पे 100 इंटू 46 स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा। कब तक यहाँ पे आ जाएगा ये, तब तक 100 इंटू 2 स्क्वायर और प्लस 100 इंटू 1 स्क्वायर, 100 इंटू ये प्लस 100 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 100 इंटू 1 स्क्वायर। तो इस सभी से 100 कॉमन ले लेते, तो I इज इक्वल टू 100 को कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, ये 50 स्क्वायर प्लस 49 स्क्वायर प्लस 48 स्क्वायर प्लस 47 स्क्वायर प्लस 46 स्क्वायर प्लस 45 स्क्वायर प्लस 43 स्क्वायर, इस तरह से 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा। अब 10th में जो अपने सीक्वेंस चैप्टर पढ़ाया है, 11th में भी सीक्वेंस चैप्टर है, तो इस सीक्वेंस चैप्टर में आपको 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, इसका एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पे फॉर्मूला है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 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 n स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आता है n इन ब्रैकेट n प्लस 1 इन ब्रैकेट 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम यहाँ पे देखेंगे, तो ये I इज इक्वल टू 100 तो है ही। अब इसका 1 स्क्वायर से कहाँ पे n स्क्वायर, मतलब ये 1 से 50 तक, मतलब n आएगा 50, तो इसका
इसमें क्या आएगा, n मतलब 50, तो n की जगह पे लिखेंगे 50 इंटू n प्लस 1 मतलब 50 प्लस 1, अगेन 2n प्लस 1, तो 2 इंटू n 50, 2n लिखा प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 6। तो इस तरह से फॉर्मूला तो लिख दिया। अब इसका कैलकुलेशन करना है, वैल्यूज पुट करनी है। तो ये कैलकुलेशन करेंगे हम, तो ये आएगा, ये 100 था। अब इस फार्मूला से ये हमने लिखा n की जगह पे 50 रखा, तो ये मिला था, तो ये 50 और ये ब्रैकेट में 50 प्लस 1 51 और ये 50 इंटू 2 100 और 100 प्लस 1 101, तो इस तरह से, और डिवाइडेड बाय 6। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 51 इंटू 50 का मल्टीप्लिकेशन आएगा, इंटू 101 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, और फिर 100 से मल्टीप्लाई करना है, ये आएगा, और 100 से मल्टीप्लाई करना है तो ये जो कुछ भी है उस पर और 2 जीरो देने हैं और डिवाइड बाय 6, तो 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 कितना आ जाएगा, 6 4 ज़ा 24 और 1 17, 6 2 ज़ा 12, तो ये 5 और ये 5, तो 6 7 ज़ा 6 8 ज़ा 48 6 9 ज़ा 44 1 15, तो 6 2 ज़ा 12 30 40 15 3 30, तो ये आएगा 6 4 ज़ा 5 ज़ा और ये 2 0, इस तरह से ये आ जाएगा। ये आएगा ग्राम पर सेंटीमीटर, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि मास ग्राम में लिया था, और आर डिस्टेंस सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसका कन्वर्ट करना है केजी मीटर स्क्वायर में, तो क्या करना पड़ेगा, जो भी वैल्यू है 4292500 ग्राम में करना है तो मीटर, केजी मीटर स्क्वायर में करना है तो ग्राम मतलब कितना केजी, 10⁻³ kg, और इंटू सेंटीमीटर मतलब 10⁻² मीटर, लेकिन इसका स्क्वायर है तो ये 2 बार करना है। तो इस तरह से ये -4 -5 -6 -7 10⁻⁷, तो 7 टाइम्स यहाँ पे इस तरह से चल रहा है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 0.429, ये पूरा सब 25 इतना केजी मीटर स्क्वायर, इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द मीटर स्केल व्हेन दिस टाइप ऑफ masses आर प्लेस्ड एट दिस गिवन मार्क्स।